about lesson 10 microbes in human welfare. इन ह्यूमन वेलफेयर। आज के लोग टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या इसी को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइक्रोब्स एंड व्हाट इज इट्स यूजेस इन ह्यूमन लाइफ। माइक्रोब्स क्या होते हैं और इसका यूज ह्यूमन की लाइफ में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है व्हाट इज माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है? ठीक है, माइक्रोब्स आर दोज ऑर्गेनिज्म which would in microscope. The microscopic organism is called as microbes. It is generally seen by the microscope, cannot seen by naked eye. इसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स आर small microorganism that can be seen by microscope, cannot seen by the naked eye. There are various kinds of microbes present in our surrounding. हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, चारों तरफ क्या होंगे? डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स होंगे। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, एंड दीज माइक्रोब्स में भी ये माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ क्या हो सकते हैं? प्रोटोजोवन यानी प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनवायरनमेंट में ह्यूमन को किस प्रकार से हेल्प करते हैं उन्हीं को, और इनका संबंध क्या होता है ह्यूमन बीइंग से, क्या रिलेशनशिप होता है और किस प्रकार से ह्यूमन को प्रोटेक्ट और हार्मलेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटोजोवन, सम माइक्रोब्स आर पैरासाइट, some microbes are parasite like as virus भी तो माइक्रोब ही है ना। वायरस, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which cannot seen by the naked eye. They may be protozoans, bacteria, fungi, virus, and some other. Present in parasitic form or free form. या तो पैरासाइटिक फॉर्म में होंगे या फिर कैसे होंगे? फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? माइक्रोब्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन all over the world. Microbes क्या होते हैं? They are found
सॉइल कहाँ मिलेगी, सॉइल में मिल सकती है, ठीक है ना, वाटर में, ठीक है ना, और प्लांट पर, एनिमल बॉडी पर, सॉइल में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, प्लांट पर हो सकते हैं, एनिमल बॉडी पर हो सकते हैं, ठीक है ना, एयर में भी होंगे, एयर हवा में, ठीक है ना, इवन अटैच टू अदर ऑर्गेनिज्म या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से अटैच मिल सकते हैं, लाइक दैट स्टोन पर भी मिल सकते हैं, ठीक है ना, रनिंग वाटर में भी हो सकते हैं, तो दे आर कॉस्मोपोल्यूशन, ये क्या होते हैं, कॉस्मोपोल्यूशन होते हैं, और ये किस प्रकार से रिस्पांसिबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद ये तो समझ में आया कि व्हाट इज माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, बता सकते हैं ना माइक्रोब्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोटोजोअन्स की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, प्रोटोजोअन्स में आपके पास डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोब्स होंगे, जैसे अगर हम कहें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम, प्रोटोजोअन्स माइक्रोस्कोप से दिखने वाले हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरिया हो जाएंगे। फंजाई की बात करें तो ईस्ट हो जाएगा, जो यूजफुल होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और सब माइक्रोब्स आर पैरासाइट, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, यानी किसी होस्ट सेल से अटैच रहते हैं। होस्ट सेल्स लाइक दैट वायरस को हम कह सकते हैं, ये हमेशा होस्ट सेल्स से अटैच होते हैं, चाहे वो प्लांट वायरस हो या फिर एनिमल वायरस हो। क्लियर हुआ? तो आगे भी चलते हैं, नेक्स्ट है, इतना समझ में आया। तो नेक्स्ट में क्या है कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे माइक्रोब जो घर में पाए जाने वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स हाउस होल्ड माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट ध्यान, जैसे हम कह रहे हैं कार्ड, ठीक है ना, कार्ड में माइक्रोब्स होते हैं, एंड दीज माइक्रोब्स आर इसेंशियल माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो कर्ड में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, कर्ड में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड, और इसी एसिड की वजह से जो कर्ड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है, खट्टा होता है। बात समझ में आई? तो ये जो बैक्टीरिया है ये यूजफुल बैक्टीरिया है, क्यों
क्योंकि जो कर्ड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, विटामिन B12 का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड आल्सो चेक द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं उनको चेक करने का काम करते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो कर्ड्स में पाए जाने वाले ये क्या है, और हम इनकी सहायता से, इन्हीं की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। लाइक दैट अगर मिल्क है तो मिल्क को वार्म करेंगे, ठीक है। उस मिल्क में थोड़ा सा कर्ड का अमाउंट डालते हैं, थोड़ा सा कर्ड का क्या डालते हैं, अमाउंट डालते हैं, जिससे ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक डिफिनिट टेम्परेचर पर अपने आप को ग्रो करता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे वह मिल्क प्रेसिपिटेट होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है कर्ड। बात समझ में आई? तो कर्ड में पाया जाने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है हम लोगों का जिसको हम कहते हैं डाउट। डाउट मतलब डबल रोटी, ठीक है ना। इसको फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। डाउट दूसरा क्या है, कर्ड हो गया ना, दूसरा क्या है आपका डाउट। ठीक है, ये कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है बाय फर्मेंटेशन, इसके द्वारा बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के द्वारा ये क्या होता है, बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, इसको बनाने के लिए एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सैक्रोमाइसिस, सॉरी बैक्टीरिया नहीं होगा, क्या होगा, ईस्ट होगा। इसके लिए फर्मेंटेशन के लिए क्या होगा रिस्पॉन्सिबल, ईस्ट होगा, ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट का क्या होगा साइंटिफिक नेम, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रो माइसिस सर्वेसी, ठीक है। तो डॉट यानी पावर इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन जब हम किसी स्टार्च को या हम जो फ्लोर होता है आटा उसको गूंथते हैं और उसमें ईस्ट को सम अमाउंट में छोड़ देते हैं, तो ईस्ट बड़ी करके उसमें क्या बनाता है, उसको फर्मेंटेट कर देता है। फर्मेंटेट करते समय कोई भी सब्सटेंस जब फर्मेंट होता है तो उस कंडीशन में वह ग्लूकोज को C6H12O6 ग्लूकोज को किसमें तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ह्यूमिडिटी एनर्जी, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक प्रकार का एयर है। अब जब इसको डॉट को बनाया जाता है तो उसमें जो बबल आते हैं, टोस्ट आप देखते हैं टोस्ट में छोटे छोटे बबल्स आते हैं ऐसे, तो
वो इसलिए आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें होती है ना, और जहां पर गैस होगी वहां पर बबल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इससे क्या होता है सैक्रोमाइसिस सर्विस, ये फर्मेंटेशन के द्वारा ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा है लाइक दैट टोडी, ठीक है ना। ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो साउथर्न इंडिया का है, किसका है, साउथर्न इंडिया का। इसको भी फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, और इसको फर्मेंटेशन के द्वारा इसमें क्या किया जाता है कि इसको फर्मेंट किया जाता है, ये पाम ट्री पर पाया जाता है और बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो भाई नहीं देखे हैं तो ताड़ी कहते हैं, ठीक है ना, तो ताड़ी नहीं देखे हैं, ठीक है। चीज ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, चीज इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड किया जाता है चीज। नेक्स्ट क्या है हमारा, चीज। ठीक है, चीज ये कैसे बनता है, ऐसे ही होता है, ठीक है ना, पानी, ठीक है। ये चीज का फॉर्मेशन बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन कराने पर होता है। इसमें मिल्क का पार्शियली फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से मिल्क क्या हो जाता है कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब फट जाता है, ठीक है। फिर उसी प्रेसिपिटेशन को हम सेपरेट करके उसको क्या कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, जमा देते हैं, जिस प्रकार से ये चीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और चीज के फर्मेंटेशन के लिए जो रिस्पांसिबल बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपिनियो बैक्टीरियम। क्या कहते हैं, प्रोपिनियो बैक्टीरियम, या उसी को हम एक फंजाई के द्वारा भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिसिलियम राक्वीफोर्टी। पेनिसिलियम राक्वीफोर्टी फंजाई के द्वारा भी क्या होता है, ये फर्मेंट किया जाता है। पेनिसिलियम राक्वीफोर्टी जो फंजाई है उसके द्वारा भी चीज क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। यानी मिल्क इसमें क्या होता है, पार्शियली फर्मेंटेड होते हैं। तो मिल्क जब पार्शियली फर्मेंटेड हो जाएंगे तो किसका बनाएंगे, चीज को बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो माइक्रोब्स है हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, और ह्यूमन के वेलफेयर यानी ह्यूमन को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ह्यूमन को हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्प का भी काम किए कि नहीं किए, किए ना हेल्प का काम। तो इसी को कहा गया माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। और दूसरा क्या है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे हम यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम माइक्रोब्स को या एल्कोहल यूज करते हैं। फर्मेंटेशन अगर हम कराते हैं तो एल्कोहल बनता है ना, लाइक दैट जैसे बियर हुआ, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुआ, तो इसमें भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, यानी इसका यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। क्लियर हुआ, बात समझ में आएगा।
तो नेक्स्ट की जो टॉपिक होगी, ठीक है ना, तो नेक्स्ट की टॉपिक उसको हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।